हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। वो शब्द जो हर किसी की ज़ुबान पर रहता है लेकिन समझ कम ही लोगों को आता है। आज हम इसकी तह तक जाएंगे और जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये अच्छा है या ये बुरा है, कैसे इसे कम किया जा सकता है और इससे जुड़ी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो रहिए तैयार एक दिलचस्प और जानकारी से भरपूर सफ़र के लिए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को सीधे तौर पर बुरा मान लेना गलत है। ये एक तरह का मोमी पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह कोशिकाओं को बनाने, हार्मोन को तैयार करने और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। असल में हमारा लिवर खुद कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, पर समस्या तब बढ़ती है जब शरीर में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ईंधन गाड़ियों के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है आता कहाँ से और इसका लेवल बढ़ने से शरीर में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को हमारा शरीर, विशेष करके हमारा लिवर खुद बनाता है और दूसरा हम अपने खाने के जरिए कोलेस्ट्रॉल को प्राप्त करते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल खून में लिपोप्रोटीन नामक जो प्रोटीन है इससे जुड़कर बॉडी में ये ट्रेवल करता है और वही ये दो मेन टाइप के लिपोप्रोटीन होते हैं जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बात करते हैं एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है या आर्टरीज यानी खून की नसों में जमा होकर उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमें हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का खतरा होता है। दूसरा है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है या बैड कोलेस्ट्रॉल को खून से निकालकर लिवर तक जो है लेके जाता है, जहाँ से कि ये शरीर से फिर बाहर कर दिया जाता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो ये खून की जो आर्टरीज हैं इसमें जमा होकर इन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हार्ट डिसीज, स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारियां हमें हो सकती हैं। कई वजह हैं जिनसे कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, जैसे कि अनहेल्दी डाइट, ज़्यादा फैट वाला खाना, खास करके ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। फिर है आलसी जीवन शैली, लो फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है। फिर है अनुवांशिकता, कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों के कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कुछ अन्य बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड की समस्याएं और लिवर की गंभीर बीमारियां कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं। जब खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई हो जाता है तब हम इसे कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। यह दिल और दिमाग की जो धमनियां हैं इनमें प्लाक जमा होने का सबसे बड़ा कारण बनता है, जिससे कि खतरनाक परिणाम हमें हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ये दो सबसे बड़े खतरे होते हैं जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उनसे ब्लॉकेज हो सकता है। अगर ये ब्लॉकेज आपके हार्ट की आर्टरीज में होते हैं दोस्तों, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, और अगर ये दिमाग की आर्टरीज में होता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। दोस्तों, दोनों ही जो स्थितियाँ आप समझ सकते हैं कि जानलेवा हो सकती हैं। और जब पैरों की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो उसे हम बोलते हैं पीएडी यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। इससे पैरों में सुन्नपन, दर्द और घाव बनने की समस्या हो सकती है और गंभीर मामलों में पैर को काटना भी पड़ सकता है, जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। इसके अलावा गुर्दे की बीमारियां, हाई कोलेस्ट्रॉल से किडनी के जो फिल्टर हैं इनको नुकसान पहुंच सकता है और किडनी की जो कार्य क्षमता है दोस्तों उसमें कमी देखी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसके कई सारे तरीके हैं। पहला है खाने का ध्यान रखें। आपके खान पान में कोलेस्ट्रॉल का आपके खाने का सीधा असर पड़ता है, इसलिए जंक फूड, तली हुई चीज़ें और सैचुरेटेड फैट जो है दोस्तों, इन खाद्य पदार्थों से आपको दूर रहना है। इसके बजाय आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज और मछली जैसे आप कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है कि आपको एक्टिव रहना है। नियमित एक्सरसाइज न सिर्फ वजन घटाने में आपको मदद करती है, बल्कि जो एचडीएल है यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बढ़ाती है, जो खून में आर्टरीज को साफ करने में मदद करता है। दोस्तों, तीसरा उपाय है वजन घटाएं। अधिक वजन होने से जो एलडीएल है यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ने लगता है, इसलिए अगर आपका वजन ज़्यादा है तो धीरे धीरे इसे कम करने की कोशिश करें। अपने डॉक्टर से और डाइटिशियन से सलाह लें, एक हेल्दी डाइट और एक एक्सरसाइज का प्लान बनाएं, इसे रेगुलर फॉलो करें। स्मोकिंग से दूर रहें। स्मोकिंग न सिर्फ आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी ये बढ़ाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे आप तुरंत से छोड़ दीजिए। इससे न सिर्फ आपका जो हार्ट है वो स्वस्थ रहेगा बल्कि कई दूसरी गंभीर बीमारियों से भी आपका इससे बचाव होगा।
अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, या फिर आपको खुद कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है और दूसरी कोई बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो नियमित रूप से आपको डॉक्टर से चेकअप कराने की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर आपको दवाई प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के ज़रिए आप अपना रेगुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़रूर से चेक कराएं। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको कोलेस्ट्रॉल को समझने और उसे कम करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में दोस्तों, जहां मैं आपको कुछ आसान से हर्ब्स बताऊंगा जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए असरदार होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।